आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। भूमिपुत्र समीर दुधगांवकर को समर्थन करेंगे 80 गांव के ग्रामवासी, ऐसा किया निर्धारण। परभनी लोकसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार समीर दुधगांवकर ने शनिवार को घनसावंगी तालुका में विभिन्न गांवों का दौरा किया और ग्रामीणों से बातचीत की। परभनी लोकसभा चुनाव क्षेत्र में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर समीर दुधगांवकर लगातार जीत हासिल कर रहे हैं। शनिवार को वो घनसावंगी तालुका में दौरे पर थे। इस समय 80 गांवों के ग्रामीणों ने निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए, न्याय और अधिकार के लिए भूमिपुत्र समीर दुधगांवकर का समर्थन करने का निर्णय लिया। इस अवसर पर विभिन्न गांवों के जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच, अध्यक्ष आदि उपस्थित थे। पूर्व सांसद एडवोकेट गणेश राव दुधगांवकर, डोंगर पिंपल गांव के डॉक्टर गणेश तोवर और अनेक मित्र गोविंद तोर, राजा टाकली के सुनील राव अरदाद, माननीय जीप अध्यक्ष हदगांव के मुन्ना पाटिल, संस्थान के समर्थन जाम जोशी महाराज, नाईबा के बाबा साहेब जूटा, डोंगरगांव के सरपंच भागवत राव फसाटे, मौली चेयरमैन कैलाश तोवर, उक्कड़ गांव के गोरख तोर और अन्य प्रमुख पदाधिकारियों के नेतृत्व में 80 गांव के सरपंच, सभापति, विभिन्न दलों के राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने समीर दुधगांवकर को चुनकर लाने के लिए 24 घंटे काम करने का संकल्प व्यक्त किया। मराठा आरक्षण के लिए लड़ने के लिए समीर दुधगांवकर ने बॉन्ड पर लिखकर दिया है। इसी को लेकर खेरदा के मराठा भाइयों ने इसका स्वागत किया और दुधगांवकर के साथ रहने का फैसला किया है। म्हणल्यासारखं पूर्ण कटिबद्ध सगळे सोयीसाठी जेवढं काही सांगितलं तेवढ्या फॉर्मॅलिटी आपण कंप्लीट केल्या आणि आपण असं शपथपत्र लिहून दिले। मनोज दादाला दिलं, मनोज दादाची सगळी टीम आपल्या कामाला टोटल सगळी टीम। भारतीय घटना के शिल्पकार भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके 133वीं जयंती के उपलक्ष्य में परभनी शहर स्थित स्टेशन रोड के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके पुतले के पास और उनके पुतले पर रंग बिरंगी लाइटिंग लगाकर और फूलों से सजाया गया और सुबह 7 बजे 14 अप्रैल के रोज मानवंदना रखी गई है। उसी के लिए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह से अपनी तैयारी की हुई है। इसी के साथ साथ महानगर पालिका की ओर से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पुतले के पास इन लाइटिंग की और फूलों की सजाने की सजावट की गई है। इसके अलावा विविध पक्ष और पदाधिकारी और विविध संगठनों की ओर से सुबह में 14 अप्रैल के रोज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके जयंती के पुतले के पास किसी तरह की अनुचित प्रकार ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन ने पूरी सतर्कता बरतते हुए आने जाने के रास्तों में एक तब्दीली की हुई है, जिसमें ट्रैफिक पुलिस की ओर से यहाँ के महात्मा फुले पुतले से लेकर तो आने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पुतले और स्टेशन रोड की ओर का रास्ता पूरी तरह से बंद रखा गया है। इसका आवाजाही करने वाले, यातायात करने वालों ने ध्यान दे, ऐसी अपील की गई है। पुरानी बीमारियों की शर्ती इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान हो तो इलाज के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 1, उघड़ा महादेव इलाका, महात्मा बसवेश्वर चौक, कारेगांव रोड, परभनी। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक। संपर्क 9921691008। लोकसभा आम चुनाव 2024 के पृष्ठभूमि में गंगाखेड़ विधानसभा क्षेत्र में मतदाता जागरूकता के लिए स्वीप के तहत आज तारीख 13 अप्रैल 2024 शनिवार के रोज गंगाखेड़ शहर में एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया। साइकिल रैली की शुरुआत सुबह 7 बजे उप विभागीय अधिकारी कार्यालय से निकलते हुए दिलकश चौक, भगवती चौक, संत जनाबाई मंदिर, गोदावरी घाट, शनि मंदिर, अहिल्या देवी होलकर चौक, डॉक्टर लाइन, भाग्यनगर, महाराणा प्रताप चौक, पुलिस स्टेशन, इस रास्ते से होते हुए तहसील कार्यालय गंगाखेड़ यहाँ पर समापन किया गया। उप विभागीय अधिकारी रविराज धापकर, उप विभागीय पुलिस अधिकारी डॉक्टर दिलीप टिपर से तहसीलदार श्री शैलार, गंगाखेड़ नगर परिषद सीओ जयवंत सोनोने, पूर्णा नगर परिषद के सीओ युवराज पौड़, गट विकास अधिकारी श्री मेटके, गट शिक्षा अधिकारी नारायण ठुले, शिक्षा विस्तार अधिकारी नागर गोजे, नायब तहसीलदार अशोक केंद्रे, मंडल अधिकारी सोडगिर, प्रोफेसर सुरवे, सुनील चापड़े, अनंतराम मुंडे, सभी महसूल पुलिस और शिक्षा विभाग के अधिकारी, उसी तरह संत जनाबाई साइकिलिंग क्लब गंगाखेड़ के सदस्य डॉक्टर भगवान केंद्रे, डॉक्टर सुनील तोष्णीवाल, शिव प्रसाद मठपति, ओम बीडकर, सूर्या बड़ौने, संतोष शिंदे, नितेश अल्लडवार, हरिओम नीरस, रघुनंदन चौहान, गणेश कदम, सचिन वाड़के आदि हाजिर थे। इस समय मतदाता राजा जागा हो, लोकशाहीचा धागा हो, मतदान करा, लोकशाहीला बळकट करा, लोकशाहीचा विजय असो, इस तरह के विविध घोषवाक्य गर्जना देते हुए समूचे गंगाखेड़ शहर में साइकिल रैली निकाली गई।
17वीं परभनी आम लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार जोर शोर में शुरू हो गया है और आज निर्दलीय लोकसभा उम्मीदवार अनिल मानिकराव मुदगलकर की ओर से हजारों महिलाएं और पुरुषों के साथ स्वागत करते हुए उनका शनिवार बाजार से और शिवाजी चौक स्टेशन रोड के माध्यम से एक भव्य रैली निकाली गई। रैली में भाग लिए हुए हजारों की संख्या में महिलाएं और पुरुष दिखाई दिए। एक भव्य दिव्य रैली आयोजित की गई और उम्मीदवार अनिल मुदगलकर इन्होंने परभनी शहर के व्यापारियों से मुलाकात की और आज परभनी के निवासियों को आश्वासन दिया कि परभनी जिले के सर्वांगीण विकास के मुख्य उद्देश्य के साथ चुनाव मैदान में उतरे हैं। परभनी शहर के हालत खस्ता हो चुकी है, बद से बदतर हालत शहर का कर दिया गया है। नागरिकों को मूलभूत सुविधाओं से भी नहीं मिल पा रही है, उसके साथ साथ बेरोजगारी बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसके कारण बड़ा युवा वर्ग ये स्थलांतरण होता हुआ नजर आ रहा है। महानगर पालिका के माध्यम से नागरिकों को सुविधा नहीं मिल पा रही है। MIDC बंद पड़ी हुई है। यहाँ के कारोबार उद्योग धंधे पूरी तरह से लोक प्रतिनिधियों के राजकारण के कारण राजनीतिज्ञ को लेकर यहाँ पर कोई उद्योग धंधे नहीं आने को तैयार है, ना ही बड़ी फैक्ट्रियाँ आने के लिए तैयार है। ऐसी बुरी स्थिति परभनी जिले की हो चुकी है। परभनी जिले का भकाल अवस्था करने में यहाँ के लोक प्रतिनिधि जिम्मेदार है। उसी के तहत आज लोकसभा के लिए मैंने अपनी उम्मीदवारी दाखिल की है। यहाँ से मिलते हुए व्यापारियों से उन्होंने अपील की है कि इस बार मुझको चुना कर दे, ऐसी अपील अनिल मुदगलकर इन्होंने की है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। वर्ल्ड अलायंस ऑफ बुद्धिस्ट और संबोधि अकादमी महाराष्ट्र इनके संयुक्त से परभनी शहर के वीर रघुनाथ सभागृह में मान्यवरों के उपस्थिति में बुद्ध मूर्ति बांटी गई। इस समय भदंत डॉक्टर पोरनचाई पालो धम्मो, संबोधि अकादमी के संस्थापक अध्यक्ष भीमराव हतिअंबिरे, बांग्लादेश के डॉक्टर मिथिला चौधरी, भदंत इतिपोन पोकियाकुल, सिंगापुर स्थित आए हुए सिचुन पोह, लियोहन कुवैत, भदंत पय्या बोधि, भदंत धम्मशील, भदंत मोगलायन, भदंत बोधि धम्मो, डॉक्टर सिद्धार्थ भालेराव, प्रोफेसर गौतम मुंडे आदि इस समय हाजिर थे। आयोजित किए गए बुद्ध मूर्ति बांटने के कार्यक्रम में महाराष्ट्र के विविध बुद्ध विहारों में ये मूर्तियां बांटी गई। इस कार्यक्रम के दरमियान मैं होने वाला सुपरस्टार फेम प्रांजल बोधक इसने गाए हुए नए नए गीतों के पोस्टर के उद्घाटन उपस्थित मान्यवरों के हाथों किया गया। इस कार्यक्रम को कामयाब बनाने के लिए संबोधि अकादमी के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने मेहनत ली। संबोधि अकादमी महाराष्ट्राच्या सौजन्याने आज परभणी शहरात बुद्ध मूर्ती वाटपाचा कार्यक्रम संपन्न झाला। राज्यभरातल्या विविध गावातून सांगली, अमरावती, जालना, बीड, अनेक नांदेड अनेक ठिकाणावरून उपासक आले होते। वर्ल्ड अलायन्स ऑफ बुद्धिस्टच्या माध्यमातून संबोधि अकादमीचा संकल्प असा आहे की राज्यभरामध्ये जे विहार आहेत त्या विहाराला बुद्ध मूर्ती कमीत कमी किमतीमध्ये उपलब्ध करून द्यावी, जेणेकरून विहारामध्ये पंचधातूची चांगली मूर्ती असेल आणि चांगली मूर्ती असली की उपासक जमा होतील, उपोषणा होईल, ध्यानधारणा होईल आणि बौद्ध धर्म वाढीचा त्यासाठी संबोधि अकादमीने हा कार्यक्रम घेतलेला आहे। हा पहिला कार्यक्रम परभणीमध्ये झाला आणि भविष्यातील एक आणखी मोठा कार्यक्रम सर्व उपासकांना विनंती आहे की विहाराची संबोधि अकादमीकडे नोंद करण्यात यावी, जेणेकरून आम्ही टप्प्याटप्प्यामध्ये श्री संत हीरामनजी गिरी महाराज की भव्य एक दिवसीय यात्रा संपन्न। पूरे महाराष्ट्र के गोसावी समाज बंधुओं की एक जगह आकर हुई भीड़। एक दिवसीय 15वीं यात्रा पूरे महाराष्ट्र के गोसावी समाज बंधुओं के सहित
कई गणमान्य लोगों की उपस्थिति में जिंतूर शहर के पास भूसे टेकड़ी क्षेत्र में गोसावी श्री संत हीरामनगिरी जागृत संस्था में पूरी हुई है। गोसावी समुदाय का श्री संत हीरामनगिरी महाराज जागृत संस्थान जिंतूर शहर से 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। 13 अप्रैल को अखिल भारतीय घुमतू महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवाजी गिरी द्वारा 1 दिवसीय भव्य यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा में परभनी जिले और पूरे महाराष्ट्र के गोसावी समुदाय के महिलाएं, पुरुष और बुजुर्ग बड़ी संख्या में एक जगह जमा हुए। इस बीच सुबह 11 बजे महाराजा के समाधि पर विधि विधान से पूजा अर्चना के साथ यात्रा शुरू की गई। गोसावी समाज में योगदान, यदि समाज के लोग उनके संदेश का पालन करें तो निश्चित रूप से भविष्य में हमारा जीवन खुशहाल होगा। गोसावी समाज आज जर्जर स्थिति में है और विभिन्न गतिविधियों से दूर है। समूचे महाराष्ट्र के जिलों से सभी पदाधिकारियों द्वारा समाज के नागरिकों के लिए यदि हम सभी भाग लेंगे तो और सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से गोसावी समाज भी भविष्य में शिक्षा और सामाजिक और आर्थिक विकास हासिल कर सकेगा। यात्रा के दौरान विभिन्न दुकानें भी लगाई गई। समय पुलिस प्रशासन की ओर से कड़ा बंदोबस्त रखा गया। मी शिवाजी कृष्णगिरी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिल भारतीय भक्ती गोसावी समाज महाराष्ट्र। आज इथे सर्व महाराष्ट्रातून गोसावी समाजामध्ये खूप मोठ्या संख्येने आलेले आहे। ते दरवर्षी जयंती पुण्यतिथीनिमित्त भंडारा महाप्रसादाचा कार्यक्रम होत असतो आणि डोंगरे परिवार यांच्याकडून जी आपल्याला आपली समाजाची जागा आहे ती डोंगरे परिवाराची 100 जागा दान दिलेली आहे आणि त्यांच्यामुळे आज जी रोजगारी दिसत आहे त्यांच्या पुण्यामुळे रोजगारी दिसते। त्यांनी जर आपल्याला जागा दिली नसती तर आपण किती जागेमध्ये काम केलं असतं, किती भव्य आज जी जयंती झालेली आहे किती लोक झाले पण ती डोंगरे परिवाराने जी आपल्याला जागा दिली आज आपल्यावर त्यांनी खूप मेहरबानी केली म्हणून आज एवढं भव्य दिव्य यात्रा भरत आहे। तर सर्व समाज बांधवांना हे सांगण्याचं आहे की सर्वांनी मिळून मिसळून गोडीने राहायला पाहिजे। जर कुठे समाजावर जर अन्याय होत असेल तर तिथं सर्वांनी मिळून यायला पाहिजे। असं नाही समजायला पाहिजे की त्याच्या कामाला कशाला जायला पाहिजे, तो एकटा आहे तो एकटाच राहा। पण जर आपण समाजाची एकी दाखवली तर पुढचा माणूस कधी पण गार होऊ शकतो। तर समाजाची एकी दाखवा हे सर्वांना मी विनंती करतो। एवढं बोलून जिंतूर संत पूजनीय हीरामनगिरी महाराज ज्यांनी समस्त आयुष्य गोसावी समाजासाठी वेचलं, त्यांनी संन्यस्त राहून आपल्या या गोसावी समाजाचं संघटन केलं आणि त्यांना दिशा दिल्या। ह्या सगळ्या त्यांच्या आयुष्यभराच्या त्यागामुळे, त्यांच्या या सगळ्या समर्पणामुळे आज हा गोसावी समाज त्यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त इथे एकत्र येतो। त्यांनी आयुष्यभर समाजाला जोडण्याचं काम केलं, त्यांनी समाजाचा विकास करण्याचं काम केलं, त्यांनी समाजाला अंधश्रद्धेपासून दूर ठेवण्यासाठी काम केलं, त्यांनी समाजासाठी शिक्षण कसं वाढेल, समाज हा सुसंस्कृत कसा होईल, समाज सभ्य कसा होईल याच्यासाठी आयुष्यभर काम केलं, कार्य केलं आणि म्हणून लोकांना त्यांच्या या कार्याची अनुभूती आली, त्यांच्या कार्याचं महत्त्व पडलं की एवढा हा समाज हा उजळलेला असतानाही त्यांच्या या एकात्मतेच्या मंत्रामुळे इथे एकत्र येतो आणि समाजाचं एकत्रीकरण करतो। म्हणून आपण सगळे बांधव इथे एकत्रित आलेला आहे। असं महान कार्य त्यांनी आपल्या सगळ्या आयुष्यामध्ये केलंय। म्हणून आज त्यांच्या पुण्यतिथीमुळे त्यांना शतशत नमन करून मी माझे शब्द संपवतो। न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं, इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.